हेलो दोस्तों। आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक ऐसे कल्चरल फिनोमेना को डिकोड करने वाले हैं जिसने इंटरनेट पर धूम मचा दी है। हिट सीरीज इफ विशेस कुड किल और उसका सबसे खतरनाक डिजिटल हिस्सा जिरिगो ऐप। ये कहानी आधुनिक चिंताओं और पुरानी तांत्रिक विद्याओं का एक बेहतरीन और सच कहूं तो रोंगटे खड़े कर देने वाला संगम है। तो बिना वक्त बर्बाद किए चलिए शुरू करते हैं। जरा सोचिए, क्या कोई ऐसी ख्वाहिश हो सकती है जिसके लिए जान दी जा सके? बड़ा अजीब सवाल है ना? लेकिन यही वो डरावना सवाल है जो इस कहानी की नींव है। ये प्लॉट इतनी चालाकी से इंसान की सबसे गहरी और दबी हुई इच्छाओं को एक हथियार बना देता है कि कहानी में एक जबरदस्त साइकोलॉजिकल डर पैदा हो जाता है, एकदम माइंड बेंडिंग। अब आते हैं कहानी के मुख्य विलन पर, द डेडली जिरिगो ऐप। इस पूरे नैरेटिव का सेंटर एक ऐसी मिस्टीरियस स्मार्टफोन एप्लीकेशन है जो हाई स्कूल के बच्चों की ख्वाहिशें तुरंत पूरी तो कर देती है, लेकिन बदले में एक ऐसी कीमत मांगती है जो सीधे उनकी जान पर बनाती है। एक तरह से ये आज की जनरेशन की डिजिटल दुनिया पर ओवर डिपेंडेंस का ही रिफ्लेक्शन है। इस ऐप के रूल्स बिल्कुल स्ट्रिक्ट और इनएस्केपेबल हैं। कैसे काम करता है ये? सबसे पहले अपना नाम और डेट ऑफ बर्थ बोलते हुए एक वीडियो रिकॉर्ड करना होता है, फिर इंस्टेंटली आपकी विश ग्रांट हो जाती है। वाओ, राइट? लेकिन नहीं, असली हॉरर तब शुरू होता है जब स्क्रीन पर 24 घंटे का मौत का काउंटडाउन स्टार्ट हो जाता है। टिकटॉक टिकटॉक। और सबसे डरावनी बात पता है क्या है? ये ऐप बिल्कुल उन पुराने चेन लेटर्स की तरह ऑपरेट करता है। इस मौत के जाल से निकलने का सिर्फ एक ही रास्ता है, किसी और को ये ऐप डाउनलोड करने और विश मांगने के लिए कन्विंस करना। लिटरली विक्टिम्स को एक ऐसे इम्पॉसिबल मॉरल डिलेमा में डाल दिया जाता है जहां खुद को बचाने के लिए किसी और को मौत के मुंह में धकेलना ही पड़ता है। बहुत ही डार्क लॉजिक है ये। आगे बढ़ते हैं एक और दिलचस्प कॉन्सेप्ट की तरफ, शमनवाद और आधुनिक तकनीक का मेल। इस कहानी को बाकियों से जो चीज अलग बनाती है वो है मॉडर्न टेक टेरर को सदियों पुरानी एस्टैब्लिश्ड लोक कथाओं के साथ कंबाइन करना। ये एकदम ब्रिलियंट एस्थेटिक कॉन्ट्रास्ट क्रिएट करता है। जरा ध्यान दीजिए, एक तरफ हैं एंशिएंट ब्लड रिचुअल्स, आत्माओं की दुनिया और दियोलमी बाइंडिंग डॉल्स, और दूसरी तरफ आज के स्मार्टफोन्स, एक मिनिमलिस्ट ऐप यूआई, कोडिंग बग्स और डिजिटल काउंटडाउन्स। ये मॉडर्न और ट्रेडिशनल का जो क्लैश है ना, ये आज की जनरेशन के टेक एंग्जाइटी को परफेक्टली कैप्चर करता है। इस पर डायरेक्टर पार्क यू का विजन बिल्कुल क्लियर था। उनका कहना है कि उन्होंने जानबूझकर टिपिकल जंप स्केयर्स के बजाय एक कल्चरली ग्राउंडेड अप्रोच चुनी। उन्होंने कोरियन स्टाइल तांत्रिक एलिमेंट्स को ट्रेडिशनल हॉरर के साथ मिक्स करके एक ऐसी टाइट पेस्ड कहानी तैयार की है जो शुरू से आखिर तक सांसें रोक देती है। ये सच में एक फ्रेश नैरेटिव स्टाइल है। सीरीज में मूडांग नाम की कोरियन तांत्रिक परंपरा को बहुत ही ऑथेंटिक और रिस्पेक्टफुल तरीके से दिखाया गया है। मेन पॉइंट ये है कि ऐप के श्राप का रूट कॉज कोई आम सॉफ्टवेयर बग नहीं है, बल्कि ये एक एक्चुअल स्पिरिचुअल इन्फेक्शन है, और इस डार्क एनर्जी को कंट्रोल करने या उससे इंटरफेस करने के लिए प्रॉपर ट्रेडिशनल रिचुअल्स की जरूरत पड़ती है। अब बात करते हैं एक ऐसी थीम की जो हम सबसे जुड़ी है, तुरंत संतुष्टि की कीमत। सुपरनैचुरल एलिमेंट्स से हटकर अगर देखें तो ये सीरीज एक आईने की तरह है जो आधुनिक समाज की चिंताओं को रिफ्लेक्ट करती है। आखिर क्यों आज की यंग जनरेशन इन खतरनाक ऑनलाइन ट्रेंड्स में पड़ती है? साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो इसके कई रियल ड्राइवर्स हैं। एंटरटेनमेंट की भूख, दोस्तों का पीयर प्रेशर, डिजिटल दुनिया में स्टेटस पाने की चाह, या सिर्फ अपनी असल जिंदगी की समस्याओं से एस्केपिज्म। ये वही वल्नरेबिलिटीज हैं जो यूथ को ऐसे रिस्की डिजिटल चैलेंजेस की तरफ खींचे चली जाती हैं। और सबसे डीप बात तो ये है कि ये ऐप खुद कोई नया अंधेरा नहीं लाता। ये बस उन फीलिंग्स को एम्प्लीफाई करता है जो पहले से वहाँ हैं, जैसे अकेलापन, जेलसी, गुस्सा और दूसरों से वैलिडेशन पाने की डेस्परेट ज़रूरत। ये श्राप सीधे इंसान की उन्हीं इमोशनल वुंड्स और आइसोलेशन का फ़ायदा उठाता है। अब आते हैं इस कहानी के सबसे फैसिनेटिंग एस्पेक्ट पर, डिजिटल हॉरर और हाइपर मॉडर्न लोक कथाएं। ये प्योरली फिक्शनल नैरेटिव एकेडमिक्स की उन थ्योरी से परफेक्टली मैच करता है जो बताती हैं कि कैसे आज के डिजिटल प्लेटफॉर्म्स बिल्कुल नए तरीके के मॉडर्न मिथ्स क्रिएट कर रहे हैं। चलिए इस कॉन्सेप्ट को समझते हैं। हाइपर मॉडर्न फोकलोर का मतलब है ऐसी लोक कथाएं जो कंटेम्प्रेरी टेक, मीडिया और कंज्यूमरिज्म से जन्म लेती हैं। बेसिकली आज इंटरनेट खुद वो नया कैंपफायर बन गया है जहां सब बैठते हैं और खौफनाक नई अर्बन लेजेंड्स ना सिर्फ बनाई जाते हैं बल्कि आग की तरफ फैलाई भी जाती हैं।
रियल वर्ल्ड रिसर्च सर्वेस भी इस बात का खुलासा करते हैं कि लोग ऑनलाइन क्लाउड या शो ऑफ के लिए रिस्की बिहेवियर की नकल करते हैं। ये इमिटेशन पब्लिक्स बस व्यूज और लाइक्स के लिए किसी भी डेंजरस चैलेंज का हिस्सा बनने को तैयार रहती हैं, और यही सच्चाई सीरीज की सुपरनैचुरल स्टोरी को ग्राउंड करती है। इस फिनोमेना को रिवर्स ऑस्टेंशन कहते हैं। इसका मतलब है जब ऑडियंस एक्चुअली इन डाइवर्स ऑनलाइन एक्सपीरियंसेस को आपस में जोड़कर एक नया सच गढ़ लेते हैं। लोग खुद इन हॉरर नैरेटिव्स को ऑनलाइन एक्सपैंड करते हैं, जिससे एक प्योरली फिक्शनल चीज भी एकदम रियल लगने लगती है। ये माइंड ब्लोइंग है। और इसमें सोशल मीडिया का रोल बहुत बड़ा है। ये प्लेटफॉर्म्स एल्गोरिदम्स के जरिए हर ट्रेंड की स्पीड को कई गुना बढ़ा देते हैं। चाहे वो कोई हार्मलेस वायरल डांस हो या फिर ग्रिगो की शो जैसा कोई डरावना और खतरनाक डिजिटल फिनोमेना, ये सब कुछ आग की तरह फैलता है। अब बढ़ते हैं इस एक्सप्लेनर के सबसे शॉकिंग हिस्से की तरफ, जब कल्पना सच बन जाए। सीरीज के प्रीमियर के ठीक बाद जो हुआ ना, उसने सबके होश उड़ा दिए। नो वे, राइट? लेकिन वाकई में गिरिगो ऐप का एक रियल वर्ल्ड वर्जन मेजर ऐप स्टोर्स पर आ गया और देखते ही देखते ग्लोबल डाउनलोड चार्ट्स में टॉप पर पहुंच गया। इस प्रमोशनल ऐप ने जानबूझकर उस कर्स्ड इन यूनिवर्स सॉफ्टवेयर और एक रियल यूटिलिटी टूल के बीच की लाइन को बिल्कुल ब्लर कर दिया। अब इम्पार्शियल होकर बात करें तो इस रियल ऐप में मौत का कोई काउंटडाउन या मालवेयर नहीं था। ये एक वीडियो जर्नलिंग टूल है जिसका यूआई बहुत ही डार्क और हॉन्टिंग है। ये आपसे स्टैंडर्ड डेटा परमिशंस मांगता है, आपके विश वीडियोस को गैलरी में सेव करता है, और इसने नेचुरली फैंस के बीच एक क्रीपी पास्ता का ट्रेंड शुरू कर दिया। बहुत ही क्लेवर वायरल मार्केटिंग कैंपेन था ये। लेकिन एक बहुत डार्क आयरनी भी है इसके पीछे। कोरियन शब्द गिरिगो का असली मतलब होता है ऑनरिंग द डिसीज्ड, यानी मृतकों को सम्मानित करना। ये लिंग्विस्टिक डिटेल कितनी अजीब और अनसेटलिंग है ना। ये उस कहानी के ट्रैजिक ओरिजिन्स के साथ एक बहुत ही टैंजिबल, रियल कनेक्शन फील करवाती है। तो आखिर में ये कहानी एक बहुत ही बड़े सवाल पर आके रुकती है। हमारी डिजिटल डिपेंडेंस आखिर कहाँ ख़त्म होती हैं और ये आधुनिक पौराणिक कथाएं कहाँ से शुरू होती हैं? जैसे जैसे ये ऑनलाइन चैलेंजेस और हाइपर मॉडर्न फोकलोर इवॉल्व हो रहे हैं, एक बात ज़रूर सोचने पर मजबूर करती है कि इस इंस्टेंट डिजिटल ग्रेटिफिकेशन की आखिर हमें आगे चलकर क्या कीमत चुकानी पड़ेगी? सोचिएगा ज़रूर।